जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन होने जा रहा था, तब राजा जनक जी ने सभी संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और देश विदेश के राजाओं आदि सभी को आमंत्रित किया था। किंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी भी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा गया। इसका कारण कुछ और नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो क्या होगा। आइए जानते हैं क्या थी वह घटना कि राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। एक बार राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह संपन्न हुआ। पहली बार वह युवक सज संवर कर अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद अपनी सारी कोशिशों के बाद भी दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। बहुत देर से फंसी होने के कारण वह गाय मरणासन अवस्था में पहुंच गई थी। उस व्यक्ति ने गाय को इस अवस्था में देखा तो उस पर दया आ गई और उसके मन में गाय को बचाने का विचार आया। परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मैं कीचड़ में लिपट जाऊंगा और मेरे वस्त्र भी कीचड़ में खराब हो जाएंगे। फिर मैं कैसे अपनी ससुराल ऐसी हालत में जा पाऊंगा। यह सोचकर वो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह युवक आगे बढ़ा, गाय ने उसे श्राप दे दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है तू उसे देख भी नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ हो नहीं सकता था। जो होना था वह हो चुका था। अब वह व्यक्ति उस गाय के इस श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु उसने घर के अंदर जाने से मना कर दिया। रास्ते में जो घटना घटी थी उसके बारे में भी वह किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को बात पता चली कि वह घर के अंदर नहीं आना चाहता, तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर में क्यों नहीं आ रहे हैं और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी आप मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बातें सुनने पर भी चुप रहा। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में हुई घटना के बारे में बताया। पत्नी ने कहा, मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर जैसे ही उसने नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उस युवक की आंखों की रोशनी चली गई और वह पत्नी को ना देख सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। इस घटना के होने के बाद पत्नी अपने पति को लेकर राजा जनक जी के दरबार में गई और वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत राजा जनक जी को सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर यह समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देव, गौ श्राप से मुक्ति का कोई उचित उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति के दोनों आंखों पर मारे तो इस गौ श्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी पुनः वापस लौट सकती है। राजा ने अपने महल के अंदर सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी स्त्रियों के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राज्यों में सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल में तो क्या, राज्य में किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली महिला ही क्यों ना हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय
अपने राज्य की महिलाओं पर बहुत गर्व महसूस हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न स्तर की सफाई करने वाली महिला को बुलाया और उस महिला से राजा दशरथ ने पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। तब राजा दशरथ ने ये दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाटवाट से स्वागत व सम्मान किया। तब राजा जनक ने उस महिला को समस्या बताई और साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वह भी उस महिला को बताया गया। महिला ने राजा जनक को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी और अगले ही दिन वह महिला छलनी लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा मैया, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता नारी हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को ही परमेश्वर माना हो, तो गंगा जल की एक भी बूंद छलनी में से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे ना गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और छलनी लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा जनक और दरबार में उपस्थित सभी स्त्रियां और पुरुष ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने को कहा गया। उसने जैसे ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पुरस्कार दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसके काम व जाति के बारे में जानना चाहा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी साधारण सैनिक या निम्न श्रेणी के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष संधान कर दिया तो क्या होगा? राजकुमारी को उसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ेगा। यही सोचकर राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता का लिखा भला कोई आज तक मिटा सका है। हुआ वही जो होना था। अयोध्या के राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के साथ तपोवन में रह रहे थे। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र को स्वयंवर में पहुंचकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया तो ऋषि विश्वामित्र ने निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने सोचा क्यों ना राम और लक्ष्मण को साथ लेकर चला जाए और वह अपने साथ लेकर जनकपुरी पहुंच गए और स्वयंवर समारोह में सम्मिलित हुए। देश विदेश व अन्य राजघरानों के राजकुमार स्वयंवर के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया। तब राजकुमार राम ने धनुष तोड़कर सुकुमारी सीता का वरण कर लिया। दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल नील भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप किस देवता के भक्त हैं उनका नाम कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।